irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है. We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज़्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है. फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं. बट देर इज जस्ट zero अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन. अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो. सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो. यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने. लुक एट द सिचुएशन. रियली वांट टू शो यू प्लीज. हाँ, वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कुछ इनपुट डालना चाहिए. बाय द वे दीदी, थैंक यू सो मच टू पुट दिस वीडियो ऑन सोशल मीडिया सो दैट लाइक आई ऑल्सो कैन गेट सम चांस टू पुट सम एफर्ट ऑन दैट. फ्लाइट डिले हुआ है बिकॉज ये पैसेंजर सेफ्टी के वजह से कभी कभी एयरलाइंस करते हैं फ्लाइट डिले, और नहीं तो इनकमिंग एयरक्राफ्ट लेट था तभी ये फ्लाइट डिले हुआ था. तो आपके पास चॉइस था, आप लोग दूसरे एयरलाइंस में भी जा सकते थे इस टाइम पे. दूसरी बात, कैबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं चल रहा था. ये जो एयरक्राफ्ट है मुझे देख के लगा ये बोइंग सीरीज़ का ही होगा, 737-800 या फिर 900 एयरक्राफ्ट होगा. तो इस फ्लाइट में ना कुछ एयर कंडीशनिंग फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, तभी ये ऑन ग्राउंड में एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक से नहीं चलता है. बट हाँ, जब ये पार्ट रहता है उस टाइम पे बाहर से एक्सटर्नल एयर कंडीशनिंग सिस्टम अटैच रहता है, तो इसलिए समझ में नहीं आता है. लगता है कि हाँ एसी मस्त चल रहा है, बट एक्चुअली नहीं होता है. जैसे ये टैक्सिंग करते हैं उस टाइम पे ना ये इसका कूलिंग सिस्टम लगता है पूरा फेलियर है. लगता है सिर्फ ब्लोअर चल रहा है, कोई ठंडा वंडा नहीं हो रहा है. बट हाँ, 10,000 फीट क्लाइंब करने के बाद इसका कूलिंग एकदम मस्त चलता है. तो 10,000 फीट चलने के लिए लगभग टेक ऑफ के बाद विदिन 1-2 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर पूरा कैबिन कूल हो जाता है. और तीसरी बात यह है कि उस टाइम पे मैंने देखा बहुत सारा पैसेंजर कॉल बेल अगेन एंड अगेन प्रेस कर रहा है. बट दीदी एक्चुअली द थिंग इज दैट जब कैबिन क्रू अपना सारे चेक्स पास कर देता है कॉकपिट क्रू को कि टेक ऑफ के लिए, और कॉकपिट क्रू बोलते हैं आप लोग बैठ जाओ, तो उस टाइम पे अगर आप बार बार कॉल बेल प्रेस करोगे तो वो नहीं आ सकता है कैबिन में, बिकॉज उसको भी पता है कि रीज़न क्या है. और कैप्टन को चेक पास करने के बाद दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम द जंप सीट बिकॉज इट्स प्रोटोकॉल्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात होता है. बाकी वीडियो देख के मुझे बहुत बुरा लगा, सारे पैसेंजर सफ़र कर रहा था. बट आई एम श्योर लाइक आफ्टर टेक ऑफ के बाद जब कैबिन ठंडा हो गया था तो उसके लिए आपको भी एक वीडियो डालना चाहिए था. अगर आप गलत भी डाल रहे हो तो सही का भी डाला करो.